हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये सुबह का वक्त है और ये सुबह के बज रहे हैं 6:30। और देखिए शारजाह का वेदर। इस वेदर को देखकर फिर यूँ लगने लगता है कि हाँ, सर्दियाँ शुरू हो गई है। मगर शारजाह की सर्दी यानी यूएई की सर्दी तो बस नाम की सर्दी होती है, लेकिन जब ये मौसम सुबह होता है तो बहुत अच्छा लगता है। कल तो इससे ज़्यादा धुंध थी, इससे ज़्यादा फॉग थी, इतनी फॉग थी कि ये जो सामने आप अभी तो ये है कि अभी भी नज़र नहीं आ रही शिप वगैरह खड़ी हुई, लेकिन कल तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा था। ये सामने बिल्डिंग है, सामने जो रोड बना हुआ है, ये सामने की सारी बिल्डिंग है, ये सड़क वगैरह बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी। यानी कल इतनी फॉग थी यहाँ पर। हमारी सुबह की रूटीन बहुत ही फास्ट होती है लेडीज़ की। औरतों का ये होता है, मेरा तो यही होता है कि जल्दी जल्दी बस अब्दुल्ला को तैयार करना है, इसे स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, उसके बाद ही कुछ काम समझ में आ रहा होता है, फिर घर को समेटना होता है। अभी वेदर कुछ इस तरह का है मगर अच्छा लग रहा है मौसम। धूप निकल आई है मगर मौसम बहुत अच्छा है और ज़रा ये है कि लग रहा है कि अब सर्दी आने वाली है। मैं हाथ फिरा के विंडो को इसलिए देख रही थी कि मुझे लग रहा था कि मेरी विंडो गंदी है, पर वो अंदर से नहीं बाहर से गंदी है, क्योंकि बाहर ज़्यादा धूल वगैरह उठती है तो उससे वो गंदी हो जाती है, तो साफ़ करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि हाथ नहीं जाता, विंडो पूरी नहीं खुलती मेरी। घर को थोड़ा समेटने के बाद मैं आ गई थी किचन पे। ये जूस है जो हस्बैंड मेरे लिए लाए थे और अब बस ये कि इसे पीना है। मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा था कि जूस ज़रूर पीना है आपको सुबह में। जूस तो सुबह पीना था लाजमी और साथ में खाना था ये तरबूज, क्योंकि कहा जाता है कि फ्रूट सुबह ही खाया जाता है। वैसे यहाँ आके मुझे शारजाह में पता चला कि फ़्रूट सुबह ही खाया जाता है, वरना हमने कभी तरबूज को सुबह नहीं खाया था। अलबत्ता यहाँ पे पता चला कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो फ्रूट सुबह खाया जाता है, जो लाजमी मुझे खाना था। तो ये दोनों निकाला है और मैंने खाने के लिए रखा था ताकि मैं खा सकूं इसे और जूस पी सकूं, क्योंकि सुबह जूस पीना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आज कपड़े भी धोने हैं, कपड़े लाजमी धोने पड़ते हैं क्योंकि कपड़ों में तो बहुत बरकत है, एक दिन दो दूसरे दिन फिर से जमा हो जाते हैं। और ये कुछ पम्फर्ट वगैरह जो मैं ज़रूर रखती हूँ, और क्यों रखती हूँ क्योंकि मुझे बहुत काम आते हैं। इसमें कुछ ये मेन्यू कार्ड्स वगैरह है जो अब्दुल्ला के लिए या कुछ चीज़ वगैरह मंगानी हो खाने के लिए, तो ये कार्ड बहुत काम आ जाते हैं। और इस तरह के मैंने 2-3 कार्ड्स रखे हुए हैं। और ये पम्फर्ट मैंने क्यों रखा था, इसलिए रखा था ताकि मुझे अगर ये कि कभी कुछ इमरजेंसी में कुछ ख़राब हो जाए या मैट की ज़रूरत पड़ जाए तो ये है कि आराम से यहाँ पे कॉल करके हम इजीली बुला सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें रखनी चाहिए ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। और ये है वो पम्फर्ट जो लूलू के हैं, थैंक्स फॉर लूलू। ये ग्रॉसरी के होते हैं कि हम जो ग्रॉसरी वगैरह रहते हैं उसके पर ये मेरे लिए बहुत काम आते हैं। क्यों काम आते हैं कि ये हमारे जो तोता का पिंजरा है मैं इसके अंदर बिछाती हूँ, और जब ये गंदा हो जाता है तो फिर मैं इसे फेंक देती हूँ और फिर मैं दूसरा ये पेपर्स बिछा लेती हूँ आराम से। थैंक्स फॉर लूलू जो इस तरह के ये पेपर्स भेज देते हैं तो मेरे काम आ जाते हैं। और ये थोड़ा काम इसलिए भी आ जाते हैं कि मैं इसमें देख लेती हूँ कि क्या ऑफ़र लगी है, क्या चीज़ें सही है, क्या महंगी है, तो इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मुझे बस तोते का ये पिंजरा साफ़ करना है। और ये है आम। असल में ये कैरी लेकर आए थे मेरे हस्बैंड, उन्हें कैरी का मुरब्बा बहुत पसंद आया है, तो उन्होंने बोला था कि अब तो मिलेगा नहीं, मुश्किल से नहीं मिली थी, तो बस उस आम का बनाना है मुझे मुरब्बा। और ये मैंने तोते का पिंजरा साफ़ कर दिया है, इसका कागज़ चेंज कर दिया है। वीक में 2 दफ़ा मैं कागज़ चेंज करती हूँ ताकि पिंजरा साफ़ रहे। कभी कभी एक दिन छोड़ के एक दिन भी इसका कागज़ चेंज करना पड़ता है, और ये काम लाजमी मुझे सुबह करना पड़ता है। इन तोतों को मैं सुबह इस तरह साफ़ कर लेती हूँ और फिर इनका थोड़ा थोड़ा बाजरा डालती हूँ, क्योंकि 2 ही तो तोते हैं, पर ये 2 तोते भी मिलकर नहीं रहते, आपस में लड़ रहे होते हैं। बस इतना लड़ते हैं कि इनके पर निकलने लगते हैं और बस शोर बहुत मचाते हैं। अब बारी है कि मैं मशीन लगा लूँ, तो ये मशीन में मैं कपड़े इस थैलियों में डालती हूँ। ये जाली की थैलियाँ मिलती है और ये मैं अलग अलग करके डालती हूँ कि अब्दुल्ला के कपड़े छोटी थैली में, फिर उससे छोटी थैली में दूसरे कपड़े, और बड़ी थैली में मेरे। इस तरह मेरे हस्बैंड के हम कपड़े में धोती हूँ। इसमें इजीली धुल जाते हैं और मिक्स नहीं होते। ये होता है ना कि मशीन में घूमते हैं तो एक साथ मिक्स हो जाते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है निकालना, लेकिन इसमें आराम से ईज़िली धुल जाते हैं और कपड़ों पे
कलर भी नहीं लगता और आराम से घूम रहे होते हैं, एक साथ मिक्स नहीं होते हैं। बहुत अच्छी थैलियाँ है ये। इन थैलियों ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है। इससे कपड़े मिक्स नहीं होते और आराम से धुल जाते हैं। कपड़े लगा के थोड़ी देर में रिलैक्स के लिए बैल्कनी में खड़ी रह गई थी, तो ये मैं देख रही थी कि शिप को ना, अल्लाह की कुदरत है, ये शिप इतनी समंदर में ठहरी हुई होती है और ज़रा हिल नहीं रही होती है, लेकिन ये ऊपर इतने बड़ा शिप है, मगर ये समंदर में अल्लाह की कुदरत है किस तरह ठहरा हुआ होता है, जबकि पानी इतना डीप होता है समंदर का, लेकिन अल्लाह की ये कुदरत है, इतना बड़ा शिप खड़ा हुआ है आराम से। कपड़े धोने के बाद बस मैं खाना बनाऊंगी और यही मेरी सुबह की रूटीन है। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।